वी लव, वी एडमायर हैव लेफ्ट अस। ऐसा नहीं है कि हर साल हम नहीं लूज़ करते, पर इस साल हम भी ठहरे हुए हैं तो शायद ज़्यादा फील हो रहा है। वी लॉस्ट सुशांत सिंह राजपूत। ही वॉज यंग, ही वॉज सक्सेसफुल, एस्पिरेशनल। बाकी लोग बहुत परेशान हैं दैट व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था दैट दीपिका से यू कमिट अ क्राइम, यू डाई बिकॉज ऑफ सुसाइड, एंड शी इज करेक्ट। यू नो, ये साल हम अपनी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं सब लोग। और यहाँ देखो, एक इंसान जिसके पास सब कुछ है वो अपनी ज़िंदगी ऐसे छोड़ के चला गया। कुछ लोग बोलते हैं उसको डिप्रेशन था, कुछ बोलते हैं उसको दिमागी खलल था, कुछ बोलते हैं वो परेशान था, कुछ बोलते हैं उसको अपनी माँ के पास जाना था। कोई भी ना मरना चाहता नहीं है, वो मरने पे मजबूर हो जाता है। मजबूर चाहे किसी ने भी किया हो, खुद ने किया हो, प्रेशर किया हो, पर मजबूर होता है। ही डजंट डाई हिमसेल्फ। खुशी खुशी तो कोई नहीं जाता कभी भी लाइफ में। सुशांत सिंह राजपूत जैसे ही मेरी एक और फ्रेंड थी प्रत्यूषा, वो भी गई। वो भी खुशी खुशी नहीं गई थी, मजबूर हुई थी, मजबूरी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फेसबुक स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे ये बोल रहे हैं कि आप मुझे कॉल करो, अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो आई विल हियर इट, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। लोग बोलते हैं कि अगर अपना मन हल्का कर लो तो आप बच सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कहने सुनने से ही मन हल्का हो जाता और कोई इंसान अपनी जान नहीं लेता, उनकी मदद करनी होती है। जो तकलीफ़ में होते हैं ना, उनकी मदद करनी होती है। आपके पास कोई आकर अपना दुखा सुना दे तो आप क्या करते हो? कुछ लोग जाके उसे गॉसिप बना लेते हैं बाद में जाकर। सिर्फ सुनना नहीं होता है, और सुनो ही मत इसका मतलब। बहुत बड़े-बड़े लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। अभी भट्ट साहब ने बोला कि वो देख सकते थे कि वो परवीन बॉबी की तरफ जा रहे थे। अगर आप देख सकते थे तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? बात करते, डॉक्टर के पास लेके जाते। हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी लोग मिल सकते थे, कोशिश कर सकते थे मिलने की। क्या होता है ना कि अगर आप किसी को अपना दुःख बताओगे भी तो वो क्या करेगा उस दुःख का, ये इम्पोर्टेंट होता है। और जब कभी आप अपना ये दुःख बताते हो, उसके बाद पता चलता है कि बताने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप इतनी बार बता देते हो कि फिर बताते हुए भी ना अपने आप घिन आती है अपने आप पर कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूँ एक ऐसे इंसान को। क्या है ना कि सुशांत परेशान ज़रूर था। ऐसा नहीं है कि उसके पास दोस्त नहीं होंगे बिल्कुल बात करने के लिए, थे, इतने करीब नहीं रहे होंगे, पर थे। वो चाहता तो शायद उसने कोशिश भी करी होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसका। तो इसलिए जब आप लोग अपने पास लिखते हो कि मुझे फ़ोन करो, मेरे घर कॉफ़ी पे आओ, कुछ नहीं होता है उससे। किसी की मदद करनी पड़ती है। मैंने पिछले 2.5 सालों से बहुत जगह मदद मांगी, बहुत सारी जगह। परिवार से, दोस्तों से, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनसे, अजनबियों से भी। कुछ ने लूट लिया इस बहाने, समझ में नहीं आया था क्या करना चाहिए। और यहाँ तक मैंने सुशांत से भी हेल्प मांगी। मैंने उसे मैसेज किया था कि मुझे मदद की ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है कि ये परिस्थितियाँ तुम्हारे साथ भी हों। पर जो इंसान खुद मदद ढूंढ रहा वो किसी की मदद नहीं कर सकता। जैसे कि अभी मुझे कोई मैसेज करता है, कॉल करता है, तो मैं नहीं कर पाता जो मैं कर सकता था पहले। और मैं बहुत परेशान हूँ पिछले 3 सालों से, बहुत ज़्यादा। मैं रोता हूँ, सो नहीं पाता हूँ।
मुझे बहुत परेशान किया हुआ है लोगों ने। बाहर से पता नहीं चलता ना ज़िंदगी में क्या चल रहा है किसी की। मेरी भी ज़िंदगी में पता नहीं चलता, पता लगने नहीं देता, क्योंकि अगर पता लगेगा तो लोग समझेंगे मैं कमज़ोर हूँ, तो और हमला करते और दुख पहुँचाते हैं। पता नहीं था मुझे ज़िंदगी में इतने क्रूर लोग होते हैं। भगवान बहुत काइंड रहा है मेरे से। आई हैव सीन वेरी लेस क्रूरटी। पर पिछले 3 सालों से मैंने बहुत टॉर्चर सहा है हर जगह। और ऐसी स्थिति भी आई थी बीच में जो सुशांत ने किया, शायद वो मैं करता, फिर बच गया। फिर पिछले साल हुआ कुछ ऐसा। और अब जब मैं इस स्थिति में हूँ लॉकडाउन में, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं मुझे। लेकिन मैंने हर जगह कोशिश करी है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है, पर क्या करें, हमारे कानून में लड़कों की वैल्यू नहीं है यार। आप लड़की को कुछ भी बोलोगे करोगे तो आप जेल जाओगे। लड़कों को आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली मारना पीटना पड़ेगा, तब जाकर कोई लड़के की कोई बात सुनता है। तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, EMI पैसे नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम को भी रोका जाता है, वहाँ भी परेशानी की जा रही है। मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि जो भी दोस्त बनता है उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग। एक फ़ोटो डालोगे इंस्टा पे तो आपके कमेंट्स में आएगा काम चाहिए ना, सॉरी काम चाहिए ना, अरे सो कर आइए उसके साथ। और फिर उसके मम्मी पापा को भी टैग करेंगे। कोई लड़का होगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। गे है तू, तभी तो घूम रहा है उसके साथ। अरे काम के लिए क्या क्या करते हैं लोग। तो बेचारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, उनकी गलती नहीं होती है, पर वो शर्म के मारे फिर मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते या मेरे साथ घूमते नहीं हैं, क्योंकि फिर उनकी बेइज्जती बहुत होती है। बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा। कुछ लोग शायद बताएं आपको ये देखने के बाद कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। हो जाती है, कन्नी तो कट जाती है, उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं हर पोस्ट पे देखता हूँ, ए बुढ़े, ओए फेस ऐप लगा रखा है, एडिट कर रखा है, चूतिए। खुशी अच्छाई देखी नहीं जाती लोगों को, ऐसे लोग होते हैं। और और कमाल की बात यह है कि वो असली लोग नहीं होते हैं, असली फैंस नहीं होते, असली लोग नहीं करते इतनी नेगेटिविटी। वो बॉट्स होते हैं। कोई इंसान ज़बरदस्ती ये गंदगी लिखवाता है और मेरे अकाउंट में डलवाता रहता है, परेशान करता है। इंसान लोग हैं, ग्रुप है, और उनको लगता है कि मुझे खुश रहने का हक़ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पिछले 3 सालों से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और रोता भी हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी और टाइम पे मेरी स्टोरी आती है, कुछ आता है, परेशान रहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ 100%। लेकिन क्या है ना कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं यार। सबके पास जाता हूँ, बोलता हूँ हेल्प चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, आप अपने आप कर नहीं पाते कोई चीज़, और कोई मदद ही नहीं करता यार। मैं दोस्तों के पास गया हूँ, सुन के निकल जाते हैं, दोस्त नहीं रहते। बड़ों के पास जाता हूँ तो उनको लगता है कि वहम है मेरा दिमागी, और नहीं तो उन लोगों ने तो वैसे ये प्रूफ करने में कहीं के छोड़ा नहीं था कसर कि भाई ये तो इंसान पागल है, ये कुछ करता है जिसकी वजह से इसको ऐसे सिंड्रोम हो गया है कोई चीज़ का। पर ऐसा है नहीं, मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत सेंसिबल हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास इन सब बातों के सबूत हैं, और मैं वो पुलिस को दे चुका हूँ। और साथ में बता भी चुका हूँ कौन कौन लोग हैं जो मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं सच में जी नहीं पा रहा हूँ। रोऊँ, लोगों के सामने विक्टिम बनूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ ढंग से कर पाऊँ। लेकिन अभी क्या हो गया ना कि सुशांत गया और लोगों को ये भी नहीं पता वो गया क्यों है। तो वो बात मेरे को ना समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि
एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि वो जाता क्यों है इंसान। तो अगर मैं चला जाऊँ तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों गया, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि जब कोई आपको बहुत 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 परेशान करे और बहुत ज़्यादा चीज़ें करे और उसके बावजूद भी वो उस ज़ोन में रहे कि आप परेशान रहो और वो बहुत खुश रहे, वो तो सही नहीं है ना। क्योंकि वो फिर औरों को भी परेशान करेगा और लोगों के साथ भी गलत करेगा और वो करते रहेंगे, क्या कर सकते हैं।